हेलो एवरीवन, राजस्थान जी के सीरीज क्लास 2 में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो हम यहाँ पर पॉइंट वाइज राजस्थान जी के देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो पहला क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम में कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसको आपको रटना है, याद करना है और दिन रात रिवाइज करना है। इस बुक का नाम एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। सबसे पहले इसने इस बुक में कुछ और चीज़ें बताई थी कि इसने क्या किया था। राजस्थान की जो इतिहास की तुलना की थी वो यूनान की सभ्यता व संस्कृति से की थी। और इसने जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था राजस्थान में उसको थर्मोपाइल, और जो दिवेर का युद्ध हुआ था उसने मैराथन की संख्या दी थी उस वाले युद्ध को। तो यहाँ की कुछ चीज़ें जो आपको इस सीरीज़ में याद रखनी है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान नामक जो पुस्तक थी उसमें ये 3-4 चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी ऑल अबाउट कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कहाँ की है। तो ये हनुमानगढ़ जिले की है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये याद होना चाहिए कौन सी नदी घाटी की है। ये दृश्यवती और सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये मतलब मैंने आपको पॉइंट वाइज लिख रखा है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले इसकी खोज कब हुई? 1952 में। और किसने की? अमलानंद घोष ने। ठीक है, और इसका उत्खनन 1961 और 64 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसका उत्खनन 5 स्तर में उत्खनन किया गया। पहला और दूसरा स्तर था और तीसरा चौथा 5वां स्तर था। जो पहला और दूसरा स्तर था कालीबंगा सभ्यता का वो सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन था। और जो 3rd, 4th और 5th था वो सिंधु घाटी सभ्यता से के समकालीन था। ये जो कालीबंगा सभ्यता थी ना, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी उससे भी प्राचीन सभ्यता थी, मतलब बहुत प्राचीन सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। तो यहाँ पर मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट बताए। सबसे पहला पॉइंट ये था कि किस जिले की सभ्यता है, हनुमानगढ़ की। कौन सी नदी घाटी में विकसित हुई है? दृश्यवती और सरस्वती नदी घाटी में ये विकसित हुई है। इसकी खोज का सन क्या है? 1952। और किसने इसकी खोज की है? अमलानंद घोष ने की है। उसके बाद इसका जो उत्खनन कार्य किसने प्रारंभ किया? 1961 से लेकर 64 तक बीबी लाल और बीके थापर के इसका उत्खनन प्रारंभ किया। इसका उत्खनन 5 स्तर पे किया गया, जिसमें पहला और दूसरा स्तर जो सिंधु घाटी सभ्यता थे उससे भी प्राचीन था, और तीसरा, चौथा और 5वां स्तर था वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता ये एक सभ्यता है अपने भारत की। उसके बाद यहाँ पर किस चीज़ के अवशेष मिले कालीबंगा सभ्यता में? तो काली चूड़ियों के अवशेष मिले थे यहाँ पर, इसलिए इस सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया है। यहाँ की मेन बात क्या थी? सुव्यवस्थित नगर नियोजन यहाँ की मेन बात थी। सारा का सारा नगर बहुत अच्छी तरीके से विकसित था, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहाँ की जो सड़कें थी वो 5 से 5.5 मीटर तक चौड़ी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ पर आप देखो, ये मैंने समकोण का एक साइन बनाया हुआ है। तो यहाँ की सुव्यवस्थित नगर नियोजन कैसे था उसमें आप क्या लिखोगे कि यहाँ की जो सड़कें थी 5 से लेकर 5.5 मीटर तक तो चौड़ी थी और एक दूसरे को किस पे काटती थी? समकोण पर काटती थी। और यहाँ की सबसे बेस्ट बात क्या थी कि सड़कों के किनारे नालियाँ भी बनी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है मेन बात, यहाँ पर ईंट पकाने के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में ईंट पकाने के कोई अवशेष नहीं मिले हैं, परंतु यहाँ पर ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, उसके बाद नालियाँ व कुओं में भी इन्होंने पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। अब देखो, आपसे कोई पूछे ना कालीबंगा सभ्यता में सुव्यवस्थित नगर नियोजन था, इसके लिए आप कुछ पॉइंट लिखिए। तो आप उसमें यही वाले पॉइंट लिखोगे कि यहाँ की सड़कें चौड़ी थी, समकोण पे काटती थी, नालियाँ हुआ करती थी, ये सब आपको इसी में लिखना है। ईंट पकाने के अवशेष नहीं मिले, लेकिन दीवार पक्की ईंटों की बनी हुई थी। नालियाँ व कुओं में पक्की ईंटों के अवशेष मिलते हैं और कमरों के फर्श पर चिकनी मिट्टी से लीपा जाता था।
यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट बताए मेरी वीडियो में। देखो मेरी वीडियो में क्या है, थोड़ा कंटेंट आपको लगेगा मैम मेरे को हमें पीडीएफ में लिख के नहीं पढ़ाती हैं, सही से टाइप नहीं करती है, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। देखो मैंने ये क्या कहते हैं, मेरे को लगता है ये सब चीज़ें साइड में होती हैं जब आप कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करते हो कि मैम पढ़ा क्या रही है और क्या पढ़ाना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है और कैसा पढ़ा रही है। दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इन माय वीडियो। ठीक है, थोड़ा मुझे जैसे मैंने अभी काफ़ी टाइम से अभी दोबारा अपनी वीडियो स्टार्ट करने में लगी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है। यहाँ पर नॉइस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है जहाँ पर मैं रहती हूँ। एक्चुअली मैं क्वार्टर में रहती हूँ, मैं जहाँ जॉब करती हूँ, तो यहाँ क्या बहुत शोर वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, नॉइस बहुत ज़्यादा है। और मैं धीरे धीरे अपनी जितनी भी वीडियो क्वालिटीज़ है उनको इम्प्रूव करती जाऊँगी, बस मुझे थोड़ा टाइम दो। और जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उस पर ज़रूर फोकस करो। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख के, मेरे को जितना टाइम मिलता है, क्योंकि मेरी शिफ्ट ड्यूटी रहती है, तो मेरे को उसमें जितना टाइम मिलता है उसमें मैं आपको बेस्ट कंटेंट देने का प्रोवाइड करती हूँ। और अगर आपको मेरी कुछ भी गलती लगे ना, आप कमेंट में मेरी गलतियाँ भी लिखो ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूँ और आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ। तो देखो बैक टू आवर क्लास। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में, एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ नामक पुस्तक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। फर्स्ट नंबर पॉइंट मैंने आपको याद करवाया, सबको ये याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने याद करवाया कि इस पुस्तक में उसने अपने राजस्थान की जो तुलना की थी, किससे की थी? यूनान की सभ्यता व संस्कृति से राजस्थान की तुलना की थी। तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, उसने हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपल्ली की संज्ञा दी थी और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी थी। उसके बाद मैंने आपको कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ाया। कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम मैंने जो पढ़ाया, जिसमें मैंने पहला पॉइंट ये बताया कि ये कहाँ पर विकसित हुई, हनुमानगढ़ जिले में। दूसरा पॉइंट ये बताया कौन सी नदी घाटी के बीच में विकसित हुई, सरस्वती और द्रस्वती नदी घाटी के बीच में विकसित हुई। तीसरा पॉइंट कब इसका उत्खनन हुआ, 1952 में हुआ। और किसने किया? अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। किसके निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ? 1961 से लेकर 64 तक बीवी लाल और बीके थापर के निर्देशन में इसका उत्खनन प्रारंभ हुआ। इसका उत्खनन 5 स्तर पर किया गया था। पहला और दूसरा जो स्तर था सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन था, लेकिन जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो स्तर था वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। अब इसको कालीबंगा सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर काली चूड़ियों के अवशेष मिलने के कारण इसको कालीबंगा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर सुव्यवस्थित नगर नियोजन था। सुव्यवस्थित नगर नियोजन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो सड़कें होती थी वो 5 से लेकर 5.5 मीटर तक मान सकते हो कि चौड़ी होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, यानी नालियों की व्यवस्था थी सही से। और ईंट पकाने के अवशेष तो नहीं मिले, लेकिन जो दीवारों में ईंटों का प्रयोग होता था वो पक्की ईंटें होती थी। ठीक है, कमरों के जो फर्श होते थे ना, उसमें चिकनी मिट्टी का लेप हुआ करता था। अब इसने यहाँ की छतें कैसे बनाई जाती है वो बता रहे हैं कि जो लकड़ी की बल्लियों पर मिट्टी का लेप लगाकर यहाँ की छत तैयार की जाती थी। ठीक है, मतलब लकड़ी के ऊपर मिट्टी का लेप लगाते थे, उसके बाद छत बनाई जाती थी। अब यहाँ पर क्या मिट्टी के बर्तन के भी अवशेष मिले हैं। बर्तनों का रंग लाल होता था और जिन पर काले और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची जा सकती थी। तो कालीबंगा सभ्यता में अपन मिट्टी के बर्तन के भी क्या मिले, अवशेष मिले हैं, जिसमें बर्तन का रंग तो क्या होता था, लाल, और उसके ऊपर सफ़ेद और काले रंग की क्या रेखाएं खींची जाती थी। और बर्तनों पर फूल पत्तियों के अलंकरण के साथ मछली, कछुए, बतख व हिरन की आकृति भी चित्रित थी। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पर बर्तनों पर फूल पत्तियों के अलंकरण के साथ मछली, कछुए, बतख व हिरन की आकृति भी यहाँ पर चित्रित थी। पशु पक्षियों के स्वरूप वाले यहाँ पर खिलौने बनाए जाते थे। मिट्टी की मोहरें होती थी, चूड़ियाँ होती थी, कांच के मनके, तांबे की चूड़ियाँ, औजार, तोल बाट भी उत्खनन से मिला है। अब यहाँ पर एक लास्ट बात थी कि इसमें कौन सी लिपि का यूज़ हुआ है, इंपॉर्टेंट बात है, सिंधु लिपि का, दाएं से बाएं लिखा जाता है। यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, दूसरी बात, एक ही खेत में 2 फसल उगाने के भी साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। और कहा जाता है कि भूकंप की वजह से यहाँ की जो सभ्यता है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कालीबंगा सभ्यता के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट सभ्यता के बारे में हम चलते हैं। ये है हमारी भीनमाल सभ्यता। भीनमाल सभ्यता का उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है। सबसे पहले इसका हुआ 1953-54 ईस्वी में रतन चंद अग्रवाल द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। अब इसके उत्खनन में मृदभांड मिले और सिक्के भी मिले। ठीक है,
और यहाँ के जो मृतपात्र देखे गए थे उससे क्या पता चलता है कि विदेशों का यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा था। एक यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, आपको इसको स्टार मार्क करो, इसमें ये मार्क करो दोनों चीज़ कि किसने उत्खनन किया, रतन चंद्र अग्रवाल ने किया और कब किया, 1953 और 54 में किया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, यूनानी दुहत्ती सुराई कहाँ से मिली है, भीनमाल सभ्यता से। एक और इसका क्वेश्चन है जो आ सकता है, यहाँ पर ये सुराई मिलने से क्या पता लगता है, यूनानी दुहत्ती सुराई मिलने के संकेत से ये पता चलता है कि यहाँ पर यूनान के साथ व्यापारिक संबंधों को भी प्रकट करता है। और यहाँ पर एक रोमन एम्फोरा सुरा पात्र भी मिला है। तो एक तो आपको सुराई याद रखनी है, दुहत्ती सुराई बार बार बोलिए, इसका आप मतलब क्या होता है, क्यों होता है, ये सब फालतू चीज़ें हैं। आपको पॉइंट आना चाहिए कि दुहत्ती सुराई कहाँ मिली है, रोमन एम्फोरा सुरा पात्र कहाँ मिले हैं और ये कौन सी संस्कृति से रिलेटेड है, यूनानी संस्कृति से। और ये सब आप लोगों को पता ही होगा। भीनमाल प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। और शिशुपाल बग, इसके रचयिता कौन है, महाकवि माध का कार्य क्षेत्र कहाँ था, यही था भीनमाल में। और ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान क्या था, भीनमाल था। चीनी यात्री हैंसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। तो आपके पास कुछ चीज़ें आएगी कि भीनमाल प्राचीन काल में श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। शिशुपाल बग के रचयिता महाकवि माक का कार्य क्षेत्र भी यही था और ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान भीनमाल था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ इस सभ्यता से। नेक्स्ट हम चलते हैं गिलुन सभ्यता की तरफ। अब गिलुन सभ्यता में आप देखो, ये राजसमंद जिले के गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों पर उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी सभ्यता है। इसको बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आहड़ संस्कृति से जुड़ी सभ्यता हुई है जिसे बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। तो राजसमंद जिले में गिलुंड कस्बे में बनास नदी के निकट 2 टीलों पर प्राप्त हुई सभ्यता ही गिलुंड सभ्यता है। इन टीलों को स्थानीय लोग क्या बोलते थे, इसको लिखो मोडिया मंगरी कहते हैं। ठीक है, अब गिलुंड सभ्यता का जो है किसके निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ है वो दोबारा लिखो। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उसके बाद 1958 से लेकर 2003 ईस्वी में दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर BS शिंदे और प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यह उत्खनन किया गया। यहाँ उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। देखो, सबसे पहले 57-58 में किसने, बीबी लाल के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ। उसके बाद 1958 से लेकर 2003 में इसका उत्खनन हुआ। वो किसने किया, प्रोफेसर BS शिंदे और ग्रेगरी। ठीक है, इनके निर्देशन में इनका उत्खनन किया। यहाँ पर क्या मिला, ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिसका समय क्या मिलता है, 1900 से 1700 ईसा पूर्व के निर्धारित किया गया। ठीक है, अब क्या है, अब गिलुंड सभ्यता में क्या है, जो दीवारें होती थी वो कच्ची ईंटों की बनी होती थी जिसे धूप में सुखाया जाता था और दीवारों के मध्य अनाज भरने की कोटी एवं चूल्हे के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। और एक पक्की ईंटों से बनी एक दीवार भी मिली है। यहाँ पर 5 प्रकार के मृदभांड मिले हैं जिसमें सादे 5 प्रकार के मृदभांड भी यहाँ पर मिले हैं जिसमें सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदभांड है। ठीक है, इसमें सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, ठीक है, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले, ये 5 प्रकार के हो गए। पहला सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदभांड मिले हैं। उत्खनन में क्या क्या और मिला है, मिट्टी के खिलौने मिले हैं जिसमें हाथी, ऊंट और कुत्ते की आकृति, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या मिले हैं उत्खनन से, मिट्टी के खिलौने पे कौन कौन खिलौने हैं जिसमें हाथी, ऊंट और कुत्ते की आकृति है। इसका मतलब क्या है, वहाँ उस टाइम पे हाथी भी हुआ करते थे, ऊंट भी हुआ करते थे और कुत्ते भी हुआ करते थे। और पत्थर की गोलियों की, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। उसके बाद हड्डियों के छोटे टुकड़े मिले हैं जिसमें जंगली जानवर
की जिसे जंगली जानवरों की माना गया है, जो मानव के मांसाहारी होने के घातक है। ठीक है, यानी वहाँ के लोग मांसाहारी थे। एक मटके में गेहूं के दाने भी मिले हैं। यहाँ से ताम्र के बने अस्त्र भी प्राप्त हुए हैं। तो ये हो गया ऑल अबाउट गिलोन सभ्यता। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले इसका गिलोन सभ्यता राजसमंद जिले में गिलोन कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों पर मिली, जिसे स्थानीय लोग बोलते थे मोडिया मंगरी। इसका बीवी लाल के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया। बाद में 2003 में प्रोफेसर BS सिंधे और प्रोफेसर ग्रेगरी के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन हुआ और यहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व है। गिलोन में एक मकान के अवशेष मिले हैं, जिसकी दीवार धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों की बनी है। दीवारों के मध्य क्या अनाज भरने की कोटी एवं चूल्हे के अवशेष मिले हैं। ये भी हो गया आपका। पक्की ईंटों से बनी एक दीवार भी मिली है। गिलोन में 5 प्रकार के मर्दबान मिले हैं, लाल, काले, पॉलिशदार, भूरे। ये आप लिख देना। उत्खनन से मिट्टी के खिलौने पर हाथी, ऊँट और कुत्ते की आकृति बनी हुई है। पत्थर की गोलियां बना रहे हैं। हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, जिन्हें जंगली जानवर का माना गया है, जिससे पता होता है कि यहाँ के लोग मांसाहारी थे। एक मटके में गेहूं के दाने भी मिले हैं। यहाँ से ताम्र के बने अस्त्र भी प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारी 3 सभ्यता आज मैंने पढ़ाई है। कालीबंगा सभ्यता बनाई है, बीनमाल सभ्यता पढ़ाई है और एक गिलोन सभ्यता पढ़ाई है। तो ये सारे पॉइंट आपको आपके इस क्लास में मैंने आपके कवर किए, जो आपको पूरी तरीके से याद होने चाहिए। और आपको अगर मेरी क्लास में थोड़ी सी भी कुछ भी गलती लगती है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए। थैंक यू आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। राजस्थान GK सीरीज़ कल होगी क्लास 3।